This is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, same topic, that is divisibility rule of chapter 3, playing with numbers, standard 6 NCERT maths. Okay, अब ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, मैंने सब नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स एकदम डिटेल में समझा दिए लास्ट लेक्चर्स में. अब मैं समझाऊंगी सिर्फ एक जो रह गया है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 होता क्या है, कैसे करते, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको 11 से कैसे बता सकते कि वो इजीली डिविजिबल है या नहीं. तो उसके अंदर अपन को समझे मैंने कोई भी रैंडम नंबर दिया है, 4 6 समझो 4 5 1 4 5 6 5. समझो एक बड़ा नंबर है 4 5 6 5. समझो एग्जाम्पल है 4 5 6 5 एक नंबर है. अभी 11 से डिविजिबल है या नहीं है. तो ये जो ऑल्टरनेट प्लेसेस वाले जो नंबर होते हैं, ये स्टार्ट जिधर से होते हैं उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स. ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है. ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है. तो जब ये ऑड नंबर प्लेसेस पे, मतलब एक छोड़ के, स्टार्टिंग से एक छोड़ के एक जो होता है, स्टार्टिंग से एक छोड़ के एक जो होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर वाले प्लेस वाले डिजिट्स. एंड उसके से जो बाजू बचे हुए डिजिट्स है वो बोलते हैं इवन नंबर प्लेसेस पे डिजिट्स है. ये ऑड नंबर प्लेसेस पे डिजिट है, पहले नंबर पे 5 है, थर्ड प्लेस पे 6 है, अगर आगे भी बोले तो फिफ्थ प्लेस पे होता. तो सम ऑफ द नंबर डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू 4 प्लस 6. कितना हो गया, 10. सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस मतलब 4 प्लस 6. नाउ सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस 5. तो ये मेरा क्या आ गया, 10. अब निकालना है डिफरेंस. डिफरेंस मतलब क्या, ऑड नंबर पे जो सम था और इवन नंबर पे जो सम मिला उन दोनों का माइनस. तो ऑड वाले में से इवन को माइनस करना है. 10 माइनस 10 0 आया, तो ये नंबर डिविजिबल है. 0 आए या कोई भी 11 का मल्टीपल आए, 0 आएगा या कोई भी 11 का, इसकी जगह अगर समझो ये 21 होता, फॉर एग्जाम्पल ये 21 होता, ठीक है, और ये 11 होता, या 10 ही है, ठीक है, ये 21 और 10 है, तो इसका डिफरेंस क्या है, 11. 11 का मल्टीपल है 11, यस. मतलब कोई भी ऐसा नंबर डिफरेंस के बाद जो आ रहा है वो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है. एक बार अपन ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए समझना. क्लियर एवरीवन, एक बार गो थ्रू कर दो अच्छे से, ठीक है. तो एग्जाम्पल है, मैं अच्छे से तुमको एक्सरसाइज गो थ्रू करवाती हूँ. Okay, question number 4 of exercise 3.3. अब एक काम करती हूँ, बार बार नहीं लिखने के लिए एक बार कॉमन लिख देती हूँ, उसके बाद उसमें करूँगी. क्वेश्चन नंबर 4, ओके, स्टैंडर्ड 6. ओके, सम ऑफ डिजिट्स at odd places is equal to, and sum of digits at even places is equal to, ठीक है, और डिफरेंस इज इक्वल. ओके, ये कॉमन पैटर्न रहेगा, तो तुमको सब सम में लिखना कंपलसरी है. अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के डिजिट्स क्या है. 5 4 4 5. ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन की डिजिट्स है 5 4 4 5, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड नंबर क्या है 5 एंड 4, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, मतलब ये वाला 4, पहले अपन ने ये 5 और ये 4 लिया, अब अपन ये 4 एंड ये 5 लेंगे, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, दोनों 9 आ गए, तो 9 minus 9 is equal to 0. As the difference of both is 0, so the whole number is divisible by 11. ऐसा लिखना है, as the difference is, so the whole number is divisible by 11. Okay, as the difference is 0, so the whole number is divisible by 11. Okay everyone, so we'll continue with the next question. एक बार अच्छे से इसको go through कर दो. Okay, मैं 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी और 3 क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, टोटल 6 क्वेश्चंस है। मैंने फर्स्ट करवाया, अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके एवरीवन, सो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, 1 फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 एंड अगेन 1। ओके, 1 6 टाइम्स 0 एंड अगेन 1। अब ऑड नंबर पे क्या है, 1 0 0 0, एंड इवन नंबर पे भी एक ही बार 1 है, बाकी सब 0 है, तो ऑड नंबर का भी सम 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में कितने भी 0 ऐड करो 1 ही रहता है, एंड इवन नंबर में भी 1 ही आएगा, बिकॉज 1 में कितने भी 0 ऐड करो 1 ही होता है। सो 1 minus 1 is equal to 0, and as the difference is 0, so the whole number is divisible by 11. As the difference is 0, so the whole number is divisible by 11. Easy, एकदम इजी। क्या है, इसमें बहुत सारे 0 1 1, तो मैंने पहले ऑड नंबर वाले प्लेसेस टिक कर दिए, तो मेरे ऑड नंबर में सिर्फ 1 1 आ रहा है, बाकी सब 0 है। मेरे इवन नंबर में भी 1 1 आ रहा है, सब 0 है, तो ऑड और इवन का टोटल कितना होगा 1 and 1, and 1 minus 1 is 0, and if the difference is 0, then the whole number is divisible by 11. Okay, अच्छे से गो थ्रू कर दिया एक बार। नेक्स्ट सम 901153, 901153। ओके, 901153 मतलब फर्स्ट, पहले ये सब रब कर दूं मैं। ओके, सो 9 1 5, so 9 plus 1 plus 5, that is 9 plus 1 10, 10 plus 5 50, so इसका टोटल है 50। ऑड नंबर के प्लेसेस का टोटल है 50। नाउ 0 plus 1 plus 3, 0 plus 1 plus 3, that is 4, 0 plus 1 plus 3, that is 4, so 15 minus 4 is 11, 15 minus 4 is 11, as the difference is 11, so the whole number is divisible by 11, क्योंकि 11 is the multiple of 11. Okay, as the difference is 11, so the whole number is divisible by 11. Clear everyone? So question number 4 पर इधर ही end करेंगे। Question number 5, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। सम ऑफ ऑड नंबर्स करो, सम ऑफ इवन नंबर्स करो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, एंड इफ द नंबर डिफरेंस इज 0 और multiple of 11 or 11 itself, then the whole number is divisible by 11. Okay everyone, clear? Now question number 5, write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following number, so that the number form is divisible by 3. Okay, so we need to rub this before continuing with the question. So एक बार go through कर लिया है तुम लोग सबने?
smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following number so that number form is divisible by 3. Okay. अपन को 2 नंबर हर क्वेश्चन में बताना है. पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. डैश 6 7 2 4. Before continuing with the sum, let me recall you कि 3 का नंबर का डिविजिबल कैसे होता है. When the total of all number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. 3 का divisibility rule क्या है? When the total of all the digits, if divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. Okay? अब मुझे फर्स्ट नंबर पता नहीं है तो मैं बाकी का टोटल कर दूंगी. 6 + 7 + 2 + 4 total is equal to 6 + 7 is 13, 13 + 2 is 15 and 15 + 4 is 19. So मेरा इतना है 19. अब to make it a divisible of 3, multiple of 3 बनाने के लिए नेक्स्ट 3 की टेबल में कौन सा डिजिट आता है 19 के बाद? दैट इज 21. नेक्स्ट 3 में कौन सा डिजिट मतलब कौन सा नंबर ऐसा हो जो 3 का डिविजिबल है? दैट इज 21. 3 का मल्टीपल है. 3 का मल्टीपल इसके 19 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है? 21. सो 21 लाने के लिए मुझे कितने डिजिट्स कम पड़ रहे हैं? नेक्स्ट डिविजिबल, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 आफ्टर 19 is 21. Therefore, 21 minus 19 is equal to 2. So the smallest number to make it a divisible, to make the whole number divisible by 3 is 2. The smallest number which can be placed here to make the whole number divisible by 3 is 2. Okay? एक सबसे छोटा नंबर जो अपन इसमें लगा सकते हैं ताकि ये पूरा नंबर 3 का डिविजिबल बन जाए वो 2 है. ओके एवरीवन? सो एंड खाली स्मॉलेस्ट नहीं पूछा, हाईएस्ट भी पूछा है. तो हाईएस्ट के लिए मैं क्या करूँगी? मैक्सिमम में क्या ऐड कर सकती हूँ? मैक्सिमम मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? 9 सिंगल डिजिट ही मैं कर सकती हूँ. बट अगर मैं 9 करूँगी तो बट ऑब्वियस वो 3 का डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 19 + 9 is 28. तो मैं 8 कर सकती हूँ. 19 + 9 is 28. तो मैं 8 करूँगी तो 19 + 8 is 27. ओके, 19 + 8 is 27. So the highest number placed can be 8. Smallest number will be 2, highest number will be 8. Clear everyone? एक बार अच्छे से go through कर दो इसको. ये तुम लोग को मैं आपको पता था 8 इसलिए आपने रख दिया, ऐसा नहीं है. तुमको ट्रायल एंड एरर ही करना है कि नेक्स्ट समझा मैं 2 के बाद 3 ऐड करूँगी तो चलेगा नहीं. 2 के बाद मुझे नेक्स्ट कौन सा नंबर, मतलब मैं 21 देखा तो नेक्स्ट नंबर आएगा 24. 24 के लिए मैं कितना ऐड कर सकती हूँ? 19 के अंदर 5. अब 24 के बाद क्या आएगा? 27. उसके लिए मैं कितना ऐड कर सकती हूँ? 8. 27 के बाद क्या आएगा? 30. 30 के लिए मैं कितना ऐड कर सकती हूँ? 11. लेकिन 11 पॉसिबल नहीं है बिकॉज सिंगल डिजिट है, इसलिए मैंने लिया 8. क्लियर एवरीवन? ओके. Okay. Next question. Same question next. 4765-2. Okay. So 4 plus 7 plus 6 plus 5 plus 2. That is 4 plus 7 11. 11 plus 6 17. 17 plus 5 22. 22 plus 2 24.
किया? ओके, अगर ये टोटल 24 है, क्या 24 3 का मल्टीपल है? यस यस यस, 24 3 का मल्टीपल है। तो एस 24 3 का मल्टीपल है, एस 24 is the multiple of 3, therefore the smallest number to be placed will be 0। तो मैं सबसे छोटा नंबर कौन सा लगाऊंगी? 0। कुछ भी नंबर ऐड नहीं करो, 0 लगा दो, कुछ भी नंबर ऐड नहीं करो, दो नंबर मल्टीपल है ही। अगर पूरा नंबर सबका टोटल अगर 3 का मल्टीपल है तो छोटा नंबर लगाना तो 0 लगाओ, एंड बड़ा नंबर लगाना तो ऑलवेज 9 लगाओ। क्यों? क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है एंड 24 भी 3 का मल्टीपल है। तो 24 में अगर 9 ऐड करूँगी तो 3 का मल्टीपल ही होने वाला है, 9 के बाद डायरेक्टली 10 आ जाता है। क्लियर एवरीवन? अगर क्योंकि इसके बाद 24 के बाद 27 में सिर्फ 3 ऐड हो रहे हैं, उसके बाद 30 में 6 ऐड हो रहे हैं, फिर 33 में 9 ऐड हो रहे हैं, 33 के बाद 36 उसमें 12 ऐड हो रहा है। तो 12 तो पॉसिबल नहीं, लास्ट 9 ही पॉसिबल है। सो द हाईएस्ट नंबर प्लेस्ड कैन बी 9 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर प्लेस्ड कैन बी 0। ओके, क्लियर एवरीवन? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। Divisibility rule of 11 is being used. Okay. So इसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 यूज करके ब्लैंक ढूंढना है कि ब्लैंक में कौन सा नंबर लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन, 9 2 dash 3 8 9। ओके, सो लेट इट बी ए। मैं इसको ए इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है? ये नंबर को मैं ए सपोज कर रही हूँ। ओके, सो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू, तो ऑड कौन सा हो गया? ये और ये। सो 9 प्लस ए प्लस 8, तो 9 प्लस 8 कितना होता है? 17। तो ये क्या हो गया? 17 प्लस 8। ये क्या हो गया? 17 प्लस 8। समझ आया? मैंने इसको a सपोज किया और a की वैल्यू मुझे निकाल दी, तो मैंने ऑड नंबर वाले को ऐड करे तो मेरा 17 प्लस a आया। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 9, दैट इज 2 plus 3 is 5, 5 plus 9 is 14। So even नंबर पे मेरा आया 14, ऑड नंबर पे मेरा आया 17 plus 8। डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस क्या होना चाहिए? आइदर 0, डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ना इफ डिफरेंस इज 0, वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंस 0 है, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अगर इफ डिफरेंस इज 0, अगर डिफरेंस 0 हो, देन 17 प्लस a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 17 माइनस 14 इज 3, 3 प्लस a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 माइनस 3, बिकॉज अगर प्लस वो साइड चला जाएगा इज इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा। तो -3 तो पॉसिबल, 0 माइनस 3 पॉसिबल है नहीं है, तो 0 अपन नहीं ले सकते। एक और बात समझना कि अगर डिफरेंस 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, तो तुमको इतना भी नहीं समझ आ रहा है तो क्या करने का? डिफरेंस कुछ भी मत लो अभी तक, सिर्फ डिफरेंस इज इक्वल टू
17 प्लस a माइनस 14, डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस, सो 17 प्लस a माइनस 14 दैट इज 3 प्लस a, ठीक है। अब 3 प्लस a इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक, कोई भी नंबर प्लस a 0 कैसे हो सकता है, तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्या होगा 11 का मल्टीपल 11, तो 3 प्लस a इज इक्वल टू 11, ठीक है, क्योंकि 11 का मल्टीपल होना जरूरी है, तो a क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, तो a क्या हो गया 8, a का वैल्यू क्या आ गया 8, तो ये मेरी a की वैल्यू क्या आ गई 8, इस इक्वल टू के वो साइड जाके माइनस हो जाता है, इस इक्वल टू के वो साइड जाके क्या हो जाता है माइनस। क्लियर एवरीवन, अच्छे से ये सब गो थ्रू करना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। और ये जो मैंने सम करवाया उसकी वीडियो 3 या 4 बार रिपीट मोड पे देखना। क्लियर एवरीवन, आज का पूरा लेक्चर 3-4 बार रिपीट मोड पे देखना, टफ मेथड समझाइए, इसके लिए अलग से समझाइए, ओके। Okay, next question. Eight dash 9484. Okay. So odd number is this, this, this. So odd number पे क्या आएगा 8 plus 9 plus 8, that is 8 plus 8 16, 16 plus 9 is 25. So odd number का टोटल कितना आ गया 25, odd number का टोटल कितना है 25. Now even number मुझे नहीं पता, मैंने a सपोज कर लिया, so a plus 4 plus 4, that is 4 plus 4 is 8, 8 plus 8. Okay. Now difference क्या होगा 25 minus 8 minus, ओके। अब बोलेंगे मैम ये प्लस a है, तो अगर मैं ये प्लस a करूं तो ये माइनस हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 25 माइनस 8 प्लस a, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस की साइन अंदर जाएगी, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 25 माइनस 8 माइनस a। अब 25 माइनस 8 कितना होता है 25 माइनस 8 कितना होता है 17, 17 माइनस 8, कितना समझ आ गया 17 माइनस 8। अब 17 माइनस a इज इक्वल टू 11, तो 17 माइनस 11 इज इक्वल टू a, तो 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई 6। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर होता है, जब भी कोई चीज को माइनस करना होता है दोनों को माइनस की साइन लगती है, एक को नहीं, ठीक है। तो 17 माइनस a इज इक्वल टू 11, तो माइनस a वो साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू तो प्लस हो जाएगा, 11 ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू a। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू कर दो। सो विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट exercise in the next topic. Goodbye everyone, today's lecture was tough enough, so ये लेक्चर 2 या 3 या 4 या 5 बार रिपीट मोड पे सुनना तो ही समझ आएगा, ओके। डोंट गेट पैनिक, ये टॉपिक ही टफ है, ओके एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू कर दो। गुड बाय।